तो पाकिस्तान में एक बार फिर बारूद सुलग रहा है और इस बार निशाने पर है बलूचिस्तान। पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर ने ऐसा बयान दिया जिससे आने वाले दिनों में बलूचिस्तान में बड़े सैन्य अभियान की आशंका बढ़ गई है। मुनीर ने साफ कहा है कि बीएलए और दूसरे उग्रवादी गुटों के खिलाफ पाकिस्तान की सेना की कार्रवाई जारी रहेगी। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। मुनीर ने बलूचिस्तान में हिंसा और अस्थिरता के लिए विदेशी ताकतों पर आरोप लगाया और इशारों में भारत की ओर उंगली उठा दी। पाकिस्तान का दावा है कि विदेशी समर्थन से चल रहे प्रॉक्सी गुट बलूचिस्तान में हिंसा फैला रहे हैं। अब सवाल यह है, क्या पाकिस्तान की सेना वाकई सिर्फ बीएलए और टीटीपी जैसे गुटों के खिलाफ कार्रवाई करेगी? यानी एक तरफ पाकिस्तान कह रहा है आतंकवाद को खत्म करके ही दम लेंगे, दूसरी तरफ बलूचिस्तान के लोग पूछ रहे हैं अगर सेना की कार्रवाई में आम लोग ही पिसेंगे तो शांति कैसे आएगी? आज इसी को लेकर हम करेंगे चर्चा। तो अब देखिए, सबसे पहले अब देश का सवाल जो है वो बता देते हैं आपको। सवाल नंबर 1, जी हाँ, ये देश का सवाल, क्या पाकिस्तान बलूचिस्तान में सेना की कार्रवाई बढ़ाने वाला है? ये पहला सवाल है। इसके अलावा जो दूसरा सवाल है वो भी अब आपको फटाफट बता देते हैं। सवाल नंबर 2, क्या बीएलए और टीटीपी के नाम पर आम लोग भी निशाने पर आएंगे, जो कि अक्सर पाकिस्तान में होता रहा है? अब देश का सवाल नंबर 3 भी बता देते हैं फटाफट से आपको। जी हाँ, जो सवाल नंबर 3 है वो ये कि क्या पाकिस्तान फिर भारत पर झूठे आरोप लगा रहा है, जो कि पाकिस्तान की फितरत है, जो पाकिस्तान हमेशा ही करता है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। सवाल नंबर 4, क्या बलूचिस्तान का बढ़ता तनाव पाकिस्तान के लिए बड़ा संकट बनेगा? जी हाँ, ये भी वो सवाल है जो कई सालों से, कई दशकों से उठता रहा है। और सवाल नंबर 5, क्या मुनीर की धमकी के बाद बलूचिस्तान में हिंसा और बढ़ेगी या फिर यहाँ पर सब ठीक होगा, ऑल इज वेल होता हुआ नजर आएगा? ये वो सवाल हैं जो आज हम देश का सवाल में पूछने वाले हैं। और कुल मिलाकर अगर ये सारे सवाल हैं तो आप समझ सकते हैं कि बलूचिस्तान को अगर आप समझे तो ये भी आपको हम बता देते हैं फटाफट कि बलूचिस्तान में बीएलए का कहर बरपाने के लिए पाकिस्तानी सेना तैयारी में है। और इसको लेकर जो सेना प्रमुख असीम मुनीर ने धमकी दी है, मुनीर ने क्या कहा है वो भी अब आपको बता देते हैं। धमकी नंबर 1 जो मुनीर ने दिया है वो ये कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान का सैन्य अभियान जारी रहेगा। अब धमकी नंबर 2 जो उन्होंने दिया है वो भी अब आपको बता देते हैं कि बीएलए और अन्य उग्रवादी गुटों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। ये लगातार कहा जा रहा है। वही अब धमकी नंबर जो 3 है, कुछ विदेशी ताकत बलूचिस्तान में हिंसा फैला रहे हैं। धमकी नंबर 4 क्या है वो भी अब आपको बता देते हैं कि पाकिस्तान की सेना और सुरक्षा बल इन ताकतों को हरा कर रहेंगे, ये बात कही जा रही है। धमकी नंबर 5 क्या है, जब तक आतंकवाद का खतरा खत्म नहीं होता सैन्य कार्रवाई जारी रहेगी, ये बात भी कही जा रही है। तो धमकी नंबर 6 भी अब आपको बता देते हैं, भारत की ओर इशारा करते हुए विदेशी समर्थन का आरोप लगाया। इसमें देखिए कुछ नया नहीं है, वैसे ये धमकियां हैं जो अक्सर हम आपको बता रहे हैं कि क्या वो धमकी है जो दी गई है असीम मुनीर की तरफ से। अब कहीं ना कहीं ये जो पूरी स्थिति है अगर आप इसको समझे और देखें तो अब इसमें 2 ही बात हो सकती है। जो बड़ी बातें असीम मुनीर की तरफ से कही गई है, हो सकता है कि उसके बाद बलूचिस्तान में शांति हो या फिर बलूचिस्तान में हिंसा और ज्यादा भड़कती हुई नजर आएगी, जो कि पिछले लगभग 1 साल से ज्यादा का वक्त हो चला है जब बलूचिस्तान में बीएलए और अन्य जो लोग हैं, आम लोग भी समर्थन करते हुए नजर आते हैं कि हमें अलग रहना है। बलूचिस्तान को अगर आप देखें तो पूरे पाकिस्तान का लगभग 40% यह हिस्सा है और यहां पर हमेशा ही जो छोटी छोटी चीजें उसको लेकर भी बवाल होता है। अब ये भी जान लेते हैं कि आखिरकार बलूचिस्तान में हिंसा क्यों है, यह अब आपको बता देते हैं। वजह नंबर 1, वजह नंबर क्या है 1 वो भी अब आपको बता दें। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है लेकिन आबादी यहां पर कम है। वजह नंबर 2 क्या है, यहां लंबे समय से अलगाववादी संगठन सरकार और सेना से लड़ रहे हैं। अब वजह नंबर 3 क्या है वो भी अब आपको फटाफट बता देते हैं। इन संगठनों ने सेना, सरकारी ठिकानों और चीनी परियोजनाओं पर हमले किए हैं। इसके अलावा वजह नंबर 4 क्या है, आरोप है कि पाकिस्तान खनिजों का फायदा उठा रहा है लेकिन स्थानीय लोगों को हक नहीं मिल रहे हैं। यह स्थानीय लोगों के हक, हुकूक की लड़ाई है, वजह नंबर 4 जो कि हमने आपको बताया। अब वजह नंबर 5 जो है वो भी अब आपको बता देते हैं। पाकिस्तान इन आरोपों को गलत बताकर हिंसा के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराता है। तो ये वो बलूचिस्तान जहां पर हिंसा लगातार होती हुई नजर आ रही है। अब ये भी आप समझिए कि पाकिस्तान से बलूचिस्तान की 5 बड़ी मांगे हैं, वो कौन सी है ये भी अब आपको बता दें। मांग नंबर 1 क्या है, देखिए ये देख लीजिए, जो मांग है वो हम आपको बता रहे हैं। प्राकृतिक संसाधनों पर स्थानीय लोगों का हक, ये मांग नंबर 1 है जो की गई है। अब मांग नंबर 2 क्या है, राजनीतिक अधिकार और ज्यादा स्वायत्तता, यह भी मांग की गई है, मांग नंबर 2 है। अब मांग नंबर 3 क्या है, जो कि इनको हमेशा ही दबाया गया है यहां पर। मांग नंबर 3,
सेना की कार्रवाई और जबरन गिरफ्तारियां बंद हो, ये मांग नंबर 2 हमने आपको बताई। अब मांग नंबर 3 भी आपको हम फटाफट बता दें। स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, सेना की कार्रवाई और जबरन गिरफ्तारियां बंद हो, जो कि यहां पर अक्सर होती है। बलूचों को गायब कर दिया जाता है, अगले टाइम उनकी छत विछत लाशें मिलती हैं, महिलाओं के साथ जबरन रेप होता है, ऐसी घटनाएं अक्सर आ रही है। स्थानीय लोगों को रोजगार और विकास का फायदा मिले, ये मांग नंबर 4। मांग नंबर 5, लापता लोगों का पता लगाकर उन्हें न्याय मिले, ये भी बात कही जा रही है। ये मांग है जो की गई है। तो कुल मिलाकर इन मांगों के सामने आने के बाद अब पाकिस्तान और पाकिस्तान के हुक्मरान किस तरीके से बात करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, इस चर्चा को देखना होगा। आप देखिए, सिंधु जल संधि निलंबित होने से पाकिस्तान लगातार पानी के लिए तरस रहा है और इसको लेकर उसने अब यूएन से भी गुहार लगाई है। तो भारत ने करारा जवाब दिया है। पहलगाम हमले के बाद भारत ने सिंधु जल संधि निलंबित कर दी। पाकिस्तान अब संयुक्त राष्ट्र में भारत के फैसले का विरोध कर रहा है। पाक का आरोप है कि भारत पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान ने कहा कि पानी नहीं मिला तो 24 करोड़ लोग भूखों मर सकते हैं। भारत ने साफ कहा, आतंकवाद और पानी साथ साथ नहीं चल सकते। भारत का कहना है आतंकवाद बंद होने तक संधि निलंबित रहेगी। भारत ने पाकिस्तान पर झूठा नैरेटिव फैलाने का भी आरोप लगाया है। तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि ये वो आरोप है जो लगातार लगाए गए हैं, कोई पहली दफा ये है नहीं। सिंधु जल संधि निलंबित होने से पाकिस्तान क्यों परेशान है, ये भी अब आपको जानना चाहिए। भारत संधि की पुरानी शर्तों से बंधा नहीं है। अब भारत अपने हिस्से के पानी पर ज्यादा नियंत्रण रख सकता है। पाकिस्तान को भविष्य में पानी की कमी का डर सता रहा है। पाकिस्तान की कृषि और किसानों पर दबाव बढ़ने की आशंका है। पानी की कमी से खाने पीने और रोजगार पर भी असर पड़ सकता है। जल प्रवाह की जानकारी साझा करने पर असर पड़ेगा। तकनीकी बैठकों की प्रक्रिया भी प्रभावित होगी। ये वो चीजें हैं जो सिंधु जल संधि जो भारत अब अपने तरीके से चला रहा है, पाकिस्तान क्यों बौखलाया हुआ, ये अब हम आपको बता रहे थे। इसके अलावा अब पाकिस्तान लगातार इस पूरे घटनाक्रम में, अब अगर हम चलते चलते पीओके की बात करें तो पीओके में प्रदर्शनकारियों का अल्टीमेटम खत्म हो गया है। अगर सरकार ने मांगे नहीं मानी तो बड़ा आंदोलन हो सकता है। पीओके में प्रदर्शनकारियों का 23 जुलाई को अल्टीमेटम खत्म हुआ है। रावलकोट में जेएएसी का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन को मांगे पूरी करने की चेतावनी दी है। जेएएसी का आरोप है कि पुलिस ने कार्यकर्ताओं को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में लिया है। प्रदर्शनकारियों ने प्रताड़ना और जबरन गायब करने का भी आरोप लगाया है। हिरासत में लिए गए नेता शौकत नवाज मीर और अन्य प्रदर्शनकारियों की रिहाई की मांग की गई थी। नेताओं का कहना है मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और तेज हो सकता है। क्या पीओके में प्रदर्शन अब बड़े आंदोलन का रूप लेने वाला है? ये वो तमाम सवाल होंगे जिसका जवाब ढूंढने की कोशिश हम देश का सवाल में करने वाले हैं। जी हाँ, मेरे साथ मेरे तमाम गेस्ट भी जुड़ चुके हैं। हम बातचीत का सिलसिला भी शुरू करेंगे और सवाल कई हैं। सवाल इसीलिए भी अहम हो जाते हैं क्योंकि आने वाले दिनों में जिस तरह की तस्वीरें पिछले कुछ समय में सामने आई हैं, वो तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह के हालात जो हैं वो पाकिस्तान में होते हुए नजर आ रहे हैं। अब क्या जो पाकिस्तान से मेरे साथ गेस्ट जुड़ेंगे वो बातचीत अपने देश की करेंगे, ये भी सुनना बेहद महत्वपूर्ण होगा क्योंकि कहीं ना कहीं अब मेरे साथ विंग कमांडर आलोक सहाय, रक्षा विशेषज्ञ, बहुत स्वागत है सर आपका। अहमर मुस्लिम खान साहब, वरिष्ठ पत्रकार बलूचिस्तान से, बहुत शुक्रिया आपका भी। अरविंद सिंह तेजावत सर भी जुड़ेंगे मेरे साथ, विदेशी विशेषज्ञ, और हामिद खान, वरिष्ठ पत्रकार पाकिस्तान से। बहुत शुक्रिया हामिद आपका भी आने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। सबसे पहले आलोक सहाय सर, मैं आपके पास ही आ रही हूँ क्योंकि ये पूरा जो घटनाक्रम है पाकिस्तान में अंदर खाने जो कुछ चल रहा है पिछले कुछ समय से, मतलब ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर ऐसा बहुत कुछ होता था, लेकिन पिछले लगभग 1-1.25 साल से अगर बलूचिस्तान की स्पेसिफिकली बात की जाए, इतना ज्यादा बवाल क्यों मचा हुआ है बलूचिस्तान में? नमस्कार। देखिए, बलूचिस्तान में बवाल आज ही से नहीं मचा हुआ है, वर्षों से मचा हुआ है। 60-70 से आंदोलन वहां चल रहा है और उसका कारण बिल्कुल साफ है। पूरे विश्व को उसका कारण पता चल चुका है कि बलूचिस्तान का इन्होंने विकास नहीं किया। उस क्षेत्र को हमेशा एक सेकंड स्टेप मदरली ट्रीटमेंट वहां पे किया गया है। उसका कारण यह है कि वहां जो भी बाहर से भी अगर कोई सीपीएससी कॉरिडोर और ग्वादर पोर्ट का डेवलपमेंट होता है तो वहां पर जो इंजीनियर्स हैं, वर्कर्स हैं, वो भी बाहर से आते हैं। बलूची लोगों को उसमें शामिल नहीं किया जाता है, उनको उससे कोई फायदा वहां नहीं होता है। जबकि बलूचिस्तान जो है वो इतना बड़ा भूभाग है, 42 से 44% पाकिस्तान का हिस्सा वो बलूचिस्तान का है।
वो गोल्ड, कॉपर और गैस के लिए मशहूर है। वो सारा उसकी वो वहीं से निकाले जाते हैं बलूचिस्तान में। तो आप बलूचिस्तान से इतना फायदा लेते हो, इतना इनकम कमाते हो और बलूचिस्तान को कुछ देते नहीं हो। वो इतना पिछड़ा हो गया है। सिर्फ एक रेलवे लाइन है, रोड डेवलपमेंट नहीं हुआ है, कोई बिल्डिंग्स का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो लोग तो हताश हो जाएंगे और जब वो आंदोलन करते हैं तो आप उन पर गोली चला देते हो, उनके ऑर्गेनाइजेशन को आप बैन कर देते हो, बोलते हो कि वो टेररिस्ट है। तो ये तो हाल होना ही था इनका। और पाकिस्तान अभी देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, पाकिस्तान वस्तुतः चौतरफा गिर गया है। इंडस वैली का जो हमने ट्रीटी को कैंसिल किया हुआ है, अभी होल्ड इन एबेंस रखा हुआ है, उसके कारण पाकिस्तान में पानी की कमी शुरू हो गई है। कराची तक जो वाटर बेसिन इंडस वैली का पहुंचता था, वो इंडस बेसिन से अब 19% कम पानी उसको मिल रहा है। तो बेचैनी खलबली काफी बढ़ गई है। इधर बलूचिस्तान में बलूची लिबरेशन आर्मी जो है वो ताबड़तोड़ आक्रमण किए जा रही है पाकिस्तानी सेना के ऊपर। उधर पीओके में खुला विद्रोह हो रखा है। उन्होंने खुलेआम मन से बोल दिया कि वो भारत में जुड़ना चाहते हैं। तो पाकिस्तान की बहुत बुरी स्थिति है। उधर अफगानिस्तान बॉर्डर पर भी युद्ध जैसी स्थिति है। तो पाकिस्तान इससे अपने आप को डाइवर्ट करने के लिए वो भारत की तरफ बार बार उंगली उठाने की कोशिश करता है, ताकि पाकिस्तानी लोगों का और उसके अवाम का ध्यान भटकाया जा सके। ठीक है सर, मैं आती हूँ आपके पास और कहीं ना कहीं जो बातें आपने कही हैं वो बेहद महत्वपूर्ण है। अहमर साहब, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। क्या वजह है कि बलूचिस्तान में अब क्या आर और पार की स्थिति है, और क्या सबसे बड़ा सवाल तो एक ये भी उठता है कि बलूचिस्तान पर जो फैसला है वो संसद लेगी या आसिम मुनीर लेंगे? लोकतंत्र चल रहा है वहां पर या नहीं चल रहा है? अहमर साहब देखिए, आपका नमस्कार, आपका शुक्रिया। बलूचिस्तान जो है पाकिस्तान के फौज के हाथ से निकल चुका है। बलूचिस्तान का मामला सियासी था, लेकिन पाकिस्तान के फौजियों ने उसको मिलिट्री सॉल्यूशन ढूंढना चाहा। 20 साल से नवाब अकबर खान बुगटी को जब से उन्होंने कत्ल किया बिला जवाज बगैर वजह के, मुशर्रफ साहब ने जो आमिर थे, जो कू लीडर थे पाकिस्तान में, उन्होंने तख्ता उल्टा था एक जमहूरी हुकूमत का। उन्होंने नवाब अकबर खान बुगटी को शहीद किया। उस वक्त से देखें हालत बिल्कुल ही खराब से खराब तर होते गए हैं, वो सुधरने का नाम नहीं ले रहे। पंजाब में ये हुआ कि इन्होंने जो मुशर्रफ ने नवाज शरीफ साहब को भी हटाया था, उनको भी जलील किया था, उनको भी मुर्गा बनाया था, बख्तरबंद गाड़ियों में सारा कुछ किया था नवाज शरीफ के साथ, लेकिन उनको फिर हुकूमत दे दी गई थी। देखिए, नवाज शरीफ भी हुकूमत में रहे, फिर आज भी उनकी बेटी भी हुकूमत में है, भाई भी हुकूमत में है। तो उन्होंने अपने पंजाबियों को जो है कंपनसेट तो किया, लेकिन जब जहां तक बलूचिस्तान का ताल्लुक है, वहां जहां इन्होंने नवाब खान बुगटी का कत्ल किया, वहीं पर किसको उन्होंने मुसल्लत किया? एक जो रोड के जो चलने वाला आदमी है, जिसकी कोई हैसियत सियासी कबायली कोई हैसियत नहीं था, उसको जो उनके आईएसआई का वो ये सरफराज बुगटी, इसको लिए कहते हैं कि मैं पीपल्स पार्टी का हूँ। ये पीपल्स पार्टी का भी नहीं है, ये आईएसआई का है। यानी आपने, और ये क्या था, देखें मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ। ये जो केयरटेकर गवर्नमेंट्स होती हैं इलेक्शन से पहले, उसमें हमेशा ही आईएसआई के चहीते लोग होते हैं। तो ये सरफराज बुगटी साहब जो है 4 महीने तक ये जो केयरटेकर हुकूमत थी इलेक्शन से पहले, ये जो जाली इलेक्शन जो दरअसल इमरान खान जीत चुके हैं, और वही इमरान खान आज जेल में है जो असल वजीर आजम है, लेकिन ये जाली इलेक्शन से पहले जो केयरटेकर सेटअप था, उसमें यही सरफराज बुगटी इंटीरियर मिनिस्टर थे। और ये वो होते हैं जिनको के मालूम होता है कि इलेक्शन नहीं जीत सकते हैं, फिर किसी ना किसी तरीके से इनको यहाँ से आईएसआई से सब झंडी दिखाई गई कि नहीं जनाब, हम आपको चीफ मिनिस्टर आइंदा बनाएंगे। तो 4 महीने के बाद उन्होंने दिसंबर 2023 में अपने पोस्ट से इस्तीफा दिया और इलेक्शन में घुस गए, और जाली इलेक्शन के थ्रू देखिए उनके सीट पे
जो नवाब अकबर खान बुगटी के ठीक है, पोते मैं हैं, आती हूँ आपके गौराम पास और बुगटी। बिल्कुल आती हूँ सर आपके पास। हमीद साहब भी मेरे साथ लगातार जुड़े हुए, मुस्कुरा भी रहते हैं आपकी किसी किसी बात पर। ठीक है हमीद साहब, आप जवाब तो दीजिए ही, लेकिन और मेरे दो सवाल है। पहला सवाल ये है कि बलूचिस्तान की नीति पर जो फैसला है वो आपकी संसद लेगी क्योंकि लोकतंत्र है मेरे ख्याल से, या फिर आपके सेना प्रमुख लेंगे? और दूसरी बात, जो बलूचिस्तान जिसकी जो कहते हैं ना कि खाद पानी और जो पाकिस्तान को रोशन कर रहा है, बलूचिस्तान का गैस और खनिज, वो आखिरकार बलूचिस्तान इतने अंधेरे में क्यों है? और जब अंधेरा है तो लाजमी है कि आवाज तो उठेगी फिर अपने लिए। जी बहुत शुक्रिया आपका। जी देखिए, अभी आपने खुद एक बात कही कि पिछले 1 साल से वहां पर बहुत ज्यादा अनरेस्ट हुआ हुआ है बलूचिस्तान में, तो इसी आपकी बात के अंदर जवाब है कि जी हाँ, बिल्कुल 1 साल से वहां पर इंडियन प्रॉक्सी, रॉ प्रॉक्सी बहुत एक्टिव हुई हुई है। जब से अच्छा, और हमने आप रोकने में नाकामयाब हो गए? आपको आपके ऑपरेशन सिंदूर में जब हमने आपको धूल चटाई है, अच्छा, आपने आपको ऑपरेशन बड़ी मार सिंदूर में पड़ी। धूल चटा दी, लेकिन आप वहां पे जो हिंदुस्तान के आप एजेंट है मुझे उनको अब ढूंढ नहीं जवाब पा रहे देने हैं। दें। देखिए, अरे मैंने बड़े हमीद साहब, मतलब थोड़ा प्रैक्टिकल तो बात करिए ना देखिए, सर। अगर आप मुझे तहम्मुल से सुन, अगर मैं अरे सबको तो लेकिन तहम्मुल आप से गलत सुन रहा बात हूं तो करेंगे आप तो सर बीच में बोलना पड़ेगा नहीं, ना। फिर आपको अगर मेरी बात गलत लग रही तो फिर तो फायदा नहीं है ना। जस्ट नहीं, लिसन टू मी बात फायदे और नुकसान की भी थोड़ा लॉजिकल तो बोलिए। आप कह रहे हैं कि पिछले एक देखिए, डेढ़ साल, सुनिए सर, 1-1.5 साल से वहां पर जो इंडियन है और जिसका नाम आप लोग वही ले बात, पा रहे हैं, जब मैं एक उनका आपको नाम ले बात रहे हैं, आप कह दूसरी रहा हूँ, तरफ कह रहे हैं कि आप पहले ऑपरेशन मेरी सिंदूर में पूरी धूल बात चटा दी। सुनेंगी या नहीं? नहीं, आपको मेरी अच्छा, पूरी बात पूरी बात करिए सुनिए। अपनी, थोड़ा प्रैक्टिकल काइंड प्लीज। वरना फायदा नहीं होता, अरे सर इससे ठीक है, रैशनल डिबेट नहीं होती है। बात पूरी ठीक करिए है सर। हाँ जी, बड़ी क्लियर बात है कि इंडियन प्रॉक्सी रॉ जब इनको शिकस्त हुई तो इन्होंने इसी तरह इन्फिल्ट्रेट किया है अफगानिस्तान के प्रॉक्सी के थ्रू, अफगानिस्तान की पपेट गवर्नमेंट के थ्रू। उसके बाद इनकी कोशिश है, लेकिन इसमें सब में आपको मार पड़ रही है। ये भी आपको अच्छा, बता दूं, ना इंडिया कामयाब हो सकता है, ना हम दुश्मन रॉ के कोई प्लान्स को कामयाब होने देंगे। वही अच्छा। रॉ है जिसको कनाडा भी कहता है कि ये दुनिया की जुनाब सब जगह पे एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग कर रहे हैं। अमेरिका भी कह रहा है, गार्डियन की रिपोर्ट भी आ रही है। और मैं आपको एक और बात बताता चलूं कि लोकतंत्र है वहां पर, और इसी लोकतंत्र की वजह से ही अब वहां पर डेवलपमेंट भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है। और इसी डेवलपमेंट को देखकर जो इंडियंस हैं, जो दुश्मन है, उनको लग रहा है कि अब ये पाकिस्तान जो है वो दोबारा से ट्रैक पे ला रहा है मामलात को, और हमने अरे इंडियन हमीद प्रॉक्सी को साहब, शिकस्त देखिए दे अब आप दी फिर है। कहेंगे बीच, देखिए, चलिए ठीक है, अब इसका थोड़ा सा जो आप देखिए, इतना और एक बोल, आखिरी बात सुन लें। अच्छा ठीक आखिरी है, बात सुन लें। कंप्लीट करें सर। एक बड़ी क्लियरिटी है कि आपने जो कोशिश की है अपने इंडिया के नैरेटिव के थ्रू, आज आपके यहाँ जो कुछ हो रहा है, दिल्ली में जो मोदी को गालियां पड़ रही हैं, बॉम्बे में जो गालियां पड़ रही हैं, वो इसलिए कि उसने सिर्फ मैंने आपको पूरा समय दिया। बेची है। हमारे यहाँ जब सर ये पाकिस्तान लोकतंत्र है। दुश्मनी सुनिए हमीर बेची है, साहब, ऐसा है खान देखिए, साहब, जब पाकिस्तान दुश्मनी बेची है तो आज खुद उसकी कीमत चुका रहे हैं अरे मोदी हमीद साहब, अब मेरी बात सुनिए, आपको मैंने प्रॉपर समय दिया। स्टूडेंट्स को टेररिस्ट कह रहे सुनिए हैं, सर, आप स्टूडेंट्स अरे को आप टेररिस्ट हमें कह मत रहे हैं। बताइए कि हम किसको टेररिस्ट, हाँ सही हम बात है, आपको टेररिस्ट तो इसलिए क्योंकि बता आपको रहे हैं ज्यादा कि अच्छी अब परिभाषा पता है। ये बात देखिए हमीद साहब, मैं आप इससे इत्तेफाक रखती हूँ। अब सुनिए सर, मैं इससे इत्तेफाक देखिए, एक रखती हूँ कि आखिरी बात, आतंकवादियों की हमारे यहाँ आग परिभाषा लगाने की आप कोशिश की, ज्यादा अब अच्छा आपके दे यहाँ आग पाएंगे। लग गई। सुनिए सर, हमारे आतंकवादियों की यहाँ आग परिभाषा लगाने निश्चित की तौर पर आप कोशिश अच्छा में दे अब पाएंगे आप क्योंकि आग आप में पालते जल रहे पोसते हैं। हैं ना, आप तो वहां पर बनाते हैं आतंकवादियों को, तो सही बात है, आप ज्यादा अच्छा पहचानेंगे क्योंकि आप ही के यहाँ ओसामा बिन लादेन मारा गया था, आप ही के यहाँ का था जो 26/11 में भारत में आतंकवादी घटना करी थी। जंतर मंतर अब पे सुनिए खड़े हैं ये सर, सारे अब सुनिए आतंकवादी सर, हैं। जो जंतर मंतर पर हो रहा है ना, वो लोकतंत्र है और वहां पर हो रहा है प्रदर्शन करने दे रहे। आप लोगों की तरह नहीं है कि सेना उठा उठा कर लोगों को मार रही है, बलूचों के छत विछत लाश मिलते हैं, ये नहीं होता भारत में, नहीं होता सर, ये नहीं होता। ठीक है, अहमद मसीह खान साहब, ये जरा जवाब दें कि बलूचिस्तान में तो सब बहुत अच्छा, डेवलपमेंट बहुत हो रहा है, इसी से परेशानी हो रही है भाई आपको? बिल्कुल बिल्कुल, आपको इससे परेशानी मैं अर्ज करना चाहता हूँ। देखिए, ये सेल्फ डिनाइल में है, ये सेल्फ डिनाइल में रहते हैं, क्योंकि ये भारत के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। भारत में एक जमहूरी हुकूमत है, भारत में जमहूरियत है, वहां पर एक आमिर जनरल जो है, एक जनरल की हुक्मरानी नहीं है इंडिया में। इनको जरा शर्म आना चाहिए। इनके मुल्क में आज तक भी, आपके मुल्क में आज भी एक जनरल, आप एक मिनट, पंजाबी जिहादी मेरी बात सुनो, पंजाबी जिहादी मेरी बात सुनो, पंजाबी जिहादी मेरी बात सुनो, मुझे एक बात बताएं, आप एक बात बताएं,
आपके मुल्क में आज भी एक आमिर है ना? किसकी बिल्कुल नहीं हुकूमत है। है? नहीं, किसकी हुकूमत है? पाकिस्तान में किसकी हुकूमत है? मुझे जवाब दें, किसकी जी, हुकूमत है? पाकिस्तान में बिल्कुल एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। मैं बिल्कुल धड़ल्ले से कहता हूँ। इसके आगे मैं इनसे क्या बात करूं? इसके आगे मैं इस मौसू से बात क्या करूं? मुझे बताइए कि मोदी के लेकिन साथ इनके आज आप ऐसे मोदी की झूठे वकालत ये कर रहे हैं। आप देखिए बलोची बाबा, हो, इनसे हम क्या बात करें ऐसे कर झूठे रहे हैं, लोगों से? इससे आप रॉ के एजेंट हैं। देखिए आप मैं मोदी हो एक बात क्या? बताता आप बलोची हैं, इनका जो आप बलूचिस्तान से हैं, इनका आप गलती बलोच ये हैं। है कि ये सर, आप समझ बलोच रहे हैं। हैं कि इनको सर, अमेरिका की आप सपोर्ट बलोच हासिल हैं है, और आप चाइना मोदी की की सपोर्ट वकालत कर हासिल रहे है, हैं। तो इसके ये बाद मेरे पास बलूचिस्तान क्या में इनको ये जो कुछ करना चाह रहे हैं वो करते रहेंगे। ये यही समझे देखिए, थे 71 में भी। 71 में हेनरी आप 71 किसिंजर से को आज याया गुनाह खान ने मिलाएं, चीन इंडिया भेजा ने भी था 71 ही और ये समझ के समझे थे पाकिस्तान कि पर ठीक है, अटैक हमारे अहमद किया। साथ साहब और अमेरिका हामिद है, साहब, हमारे सुनिए साथ अब चीन एक है। मिनट, अब मैं देखिए, और जरा इंडिया सा ने भी मैं जरा 71 कुछ छह चीजें महीने क्लियर करना बाद चाहती हूँ। इनका मैं आती हूँ, इस पर अटैक मैं आती हूँ किया अहमद था। साहब आपके पास भी, अमित साहब आपके पास भी। हामिद साहब, ये पाकिस्तान के ऐसे- जो रक्षा मंत्री हैं वो अब कहीं आप इसको भी मत कह दीजिएगा कि ये गलत है। रक्षा मंत्री कह रहे थे संसद में आपकी कि बलूचिस्तान जो है, जो बलूच है, उनके पास अच्छी अच्छी मतलब लड़ाई लड़ने के लिए तमाम बंदूकें जो हमसे, हमारी सेना से ज्यादा बेहतर है। ऐसा कैसे हो गया? जी बिल्कुल, इंडिया ने रॉ के थ्रू उसको बहुत अच्छा। कुछ प्रोवाइड किया है। इंडिया के जो एजेंट्स अच्छा, हैं, जो रॉ अच्छा, के तभी एजेंट्स हैं। तभी, अच्छा, अगेन अच्छा। अगली बात सुन लें, अगली बात सुन लें। अगली हाँ। बात ये कि ये जो साहब बैठे हुए आज बलूचिस्तान की बात कर रहे हैं, ये सारी डिस्कशन में मोदी को डिफेंड कर रहे हैं। मुझे बताइए, ये मोदी को कैसे उनकी बलोची, डिफेंड करने की कैसे जरूरत नहीं है, पाकिस्तानी वकील नहीं नियुक्त जो किया है मोदी की प्रधानमंत्री मैं मोदी कह ने। रहा हूँ प्रधानमंत्री कि मोदी जनरल सक्षम है अपने काम वो से जो अपने कह आप रहा को हूं, डिफेंड मैं करने जब के कह रहा लिए। हूं कि मोदी उनको जो किसी है की वो जरूरत नहीं है सर, उनको किसी की जरूरत नहीं है। मैं आती हूँ, सर, वो काफी ये- समय दिया मैंने आपको, मैं आती हूँ। आलोक साहिब सर, देखिए ये जो पूरी सिचुएशन है, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं, कह रहे हैं कि बलूचिस्तान जो है उनके पास जो लड़ाइयां वो लड़े, उनके पास अच्छी अच्छी गन्स हैं, हमसे ज्यादा बेहतर गन्स हैं। और देखिए सर, सबसे बड़ी बात क्या है ना कि ये दिक्कत है पाकिस्तान की, जो हमारे पास हो रहा है ना वो खुलेआम हम दिखा रहे हैं। ये लोकतंत्र है, किसी को मारा पीटा नहीं जा रहा है। बलूचिस्तान से लेकर पीओके में हर जगह पर, हर दिन जो वहां की सेना है वो लोगों को मारती है, निर्दोष लोगों को, उसकी पूरी फहरिस्त आ जाती है। वो उसके बारे में नहीं बात कर पाएंगे आलोक साहिब सर। देखिए, आपके मैं मीडिया बहुत में थोड़ा सा blackout एग्जांपल है। इनको दे दूं, जरा इनका माइक ऑफ रखिएगा, ये सुनेंगे नहीं अभी हमारी बात। भारत में इतना मेरी लंबा बात भी तो आंदोलन सुन ले। हुआ, इतने दिल्ली में सब जगह आंदोलन हो रहा है, आपने कहीं देखा गोली चली? आपके यहाँ तो एक बार एम्बेसी में पाकिस्तान में पाकिस्तानी लोग गए, गोली मार के आपने हलाक कर दिया लोगों को। ये हमारे यहाँ आप डेमोक्रेसी है भाई साहब। आपके ये कैसी आपकी डेमोक्रेसी है कि डेमोक्रेटिक कंट्री में राजनीतिक बयान, पॉलिसीज के बयान, किस राज्य में हम क्या करने जा रहे हैं, क्या करेंगे, ये जनरल देता है? ये डेमोक्रेसी है आपका? क्या बात कर रहे हो? जब आपके यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है तो आप बलूचिस्तान की डेमोक्रेसी की क्या बात कर रहे थे आप, फिर वहां पर डेमोक्रेसी है? जब आपके यहाँ खुद डेमोक्रेसी नहीं है, और देखिए आप अपनी मानसिकता जब तक नहीं बदलिएगा आपको हर तरफ से पिटना पड़ेगा। जानते हैं, मैं बताना चाहता हूं, इन्होंने दो टर्म बना रखे हैं। एक बना रखा है फितना अल ख्वारिज, जो तहरीके तालिबान से रिलेटेड ही इस्तेमाल करते हैं, और बल्कि मूवमेंट को बोलते हैं ये फितना अल हिंदुस्तान। अरे भाई, हिंदुस्तान कहां से आ गया वहां? क्या हमारे पास में वो? और बलूचिस्तान का आंदोलन आज से चल रहा है, 1948 से चल रहा है। वो जबरदस्ती आपने उसको मिला लिया अपने अंदर में, और तब से वो विद्रोह कर रहे हैं, तब से आप उनका शोषण कर रहे हो। हिंदुस्तान कहां से आ गया भाई इसमें बीच में? और हिंदुस्तान में भाई साहब डेमोक्रेसी है, कुछ तो शर्म करो। आप डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी बोलते हो, आपका जनरल वहां पर राजनीतिक बयान दे रहा है। ये डेमोक्रेसी में दुनिया में कहीं देखा है आपने? किस बात की डेमोक्रेसी? आप सीधे बोलो कि आपके यहाँ मिलिट्री रूलर है, एक्सेप्ट क्यों नहीं करते हो? क्यों मुंह छुपा के बोलते हो? खुल के बोलो कि हमारे अब मैं जवाब दे दूं। हाँ, मैं आ रही हूँ आमिर साहब पास, बिल्कुल ठीक है सर, देखिए। जवाब ले लेते हैं आलोक साहिब सर। देखिए क्या क्या अब अलग फहरिस्त मैं जो है आपको सामने बताता आएगी। हूँ, जबरदस्ती क्या होता है? जबरदस्ती होता है जब जिस तरह आपने जूनागढ़ पे कब्जा किया, जिस तरह आपने हैदराबाद दक्कन पे कब्जा किया, जिस तरह आपने श्रीनगर पर, कश्मीर पर कब्जा किया है, ये जबरदस्ती होता है जिसके अच्छा, खिलाफ श्रीनगर पूरी पर दुनिया भारत जाती ने है। कब्जा कर लिया? अगली बात अरे सुन ले। आमिर साहब, अरे अगली कहाँ बात से भी मतलब सुन ले। ऐसी जीके, कहाँ इतिहास पढ़ लिया है आपने? मैं अलग आपको किताब रख इतिहास रखी है क्या बताता हूँ, पाकिस्तान ने अपने लिए? आप भाग जाते हैं। मैं आपको इतिहास बताता हूँ, आप भाग जाते हैं। कोई ये इतिहास है- आप ऐसा बता ही नहीं रहे जो कि सच पर इतिहास आधारित है। ये आप है, पाकिस्तान के नैरेटिव से गढ़ा हुआ एक इतिहास पढ़ा रहे हैं यहाँ पर। देखें, इतिहास आप ये है कि साबित कीजिए कि आपके यहाँ पाकिस्तान ने डेमोक्रेसी है। हमेशा से
कश्मीर के अंदर अवाम और पब्लिक कहती है कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान का हिस्सा बनेंगे। यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशंस कहती हैं कि ये पाकिस्तान के साथ इसके प्लेबिसाइट होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद मोदी जो है वो जो 7 आपके लाख पास फौज अपना जो बांध देता पाक है। अधिकृत कश्मीर है ना, जो भारत का ही था, आपने छीना है जिसे, उसको तो आप संतुष्ट नहीं कर पा रहे। वहां के लोगों को तो संभाल नहीं पा रहे आप। हमारे लोगों को संभालने की बात कर रहे हैं। हमारे लोग और हमारा कश्मीर बहुत बेहतर स्थिति में है। हमेशा आप अपनी थोड़ी इतिहास, ज्योग्राफी सब कुछ थोड़ा देख लीजिए और सर। ये सर जो बलूचिस्तान से बैठे हुए हैं, हाँ अहमद साहब, देखिए कुल मिलाकर जो करना ये चाहते हमीद हैं, साहब है ना, वो कैसे उनकी मुझे को ज्योग्राफी डिफेंड कर इसकी रहे सब हैं, अलग है। इसके बाद मतलब पाकिस्तान में पूरा ज्योग्राफी इसकी सब बदल देते हैं। वो तो शुक्र है कि कुछ चीजें तस्वीरों में, वरना तो ये कभी नहीं मानते कि नियाजी ने 90,000 सैनिकों के साथ कह दिया था कि हम हार गए। उस चीज को भी झुठला देते हैं। देखिए पिछले साल, ये पंजाबी को जरा जिहादी को म्यूट करें। पिछले साल जो है जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि बलोच सिर्फ 1500 हैं, 10 नस्ल तक भी हम हमारा मुकाबला नहीं कर सकते हैं। अभी हफ्ता 10 दिन पहले उनके स्पोक्स पर्सन उन्होंने कहा, जो सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद जो यूनाइटेड नेशंस के डेजिग्नेटेड टेररिस्ट के बेटे हैं, अहमद शरीफ चौधरी, उन्होंने कहा कि हमने 1550 बलोच दहशतगर्द मार दिए। भैया आपके जनरल ने कहा था हम सिर्फ 1500 है, आपने 1550 कैसे मार दिए? इनके जो है मोहसिन नकवी ने कहा कि हमारा तो एक जो है क्या कहते हैं SHO पंजाबी, वो इनको कंट्रोल कर लेगा। इनको तो एक SHO पंजाबी पंजाब में नहीं मिला, वो अमेरिका है। चलिए समय की कमी है आज मेरे पास। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं आगे और एक बड़ी खबर आ रही है। बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने